चाल में ठुमका, कानों में झुमका, कमर पे चोटी लटके, ओ मैया कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुरजा पुरजा, लगे 50 झटके। कि बनो नहीं ज्यादा बनने का हो इरादा, जो तो भारतीय सेना के जवान बन जाइए। क्या कहने। कि बनो नहीं ज्यादा बनने का हो इरादा, जो तो भारतीय सेना के जवान बन जाइए। और अन्न उपजाइए, सो अन्न उपजाइए। एक मिनट। कि आन बान शान अभिमान बन जाइए, कि अन्न उपजाइए किसान बन जाइए। और छोड़ के असत्य सत्य बोलिए सदैव, छोड़ के असत्य सत्य बोलिए सदैव, सत्यवादी हरिचंद के समान बन जाइए। और महावीर स्वामी का संदेश मान लीजिए, चरित्रवान नेक इंसान बन जाइए। वाह वाह, चरित्रवान नेक इंसान बन जाइए। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत पांडाल और बहुत खूबसूरत आपकी उपस्थिति यहाँ पर। मैं प्रणाम करता हूँ। माता बहनें हमारी बहुत सारी मात्रा में हैं। हमारे भाई लोग बाहर अपने वो अलग से अपना उत्सव मना रहे हैं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। वास्तव में जो लोग जिस काम के लिए आए हैं वो काम नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता। इतना समय और इतना महंगा पेट्रोल खर्च करके आप यहाँ पर आए हैं और यहाँ भी इधर उधर बात करते रहो। जिस काम के लिए आए हैं वो काम नहीं कर रहे, इसका मतलब आप कुछ छिपा रहे हैं समाज से और वंचित हो रहे हैं। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जिस जगह पे जाओ उसका पूरा आनंद लो। भोजन करना है, भोजन का आनंद लीजिए। सोना है तो सब कुछ बंद करके आराम से सोइए। और पढ़ना है तो मन से पढ़िए, और भक्ति करनी है तो मन से करिए, और कवि सम्मेलन सुनना है तो मन से सुनिए। ऐसे उदास बैठ करके कुछ नहीं करिए। जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए। लोग बार बार कहते हैं तालियां बजाओ, तालियां बजाने से हमारा कुछ नहीं होता। हम तो अगर ना बजाओगे तब भी हमें उतना ही बड़ा लिफाफा मिलेगा, और अगर बजाओगे तब भी इतना मिलेगा, कम नहीं होगा। ताली बजाने से आपका स्वास्थ्य जरूर ठीक होगा, आपके अंदर स्फूर्ति रहेगी, ताजगी रहेगी। बुढ़े बन के बैठ जाओगे तो बुढ़े ही हो जाओगे। जवान बने रहो। मैं 65 साल का हूं, मान लो तो, सचमुच में नहीं हूं, 65 का हूं। मुझे 5 साल हो गए रिटायर हुए। मैं स्कूल में टीचर था। तो देखिए, बिल्कुल तने रहो और तभी बने रहोगे, और उदास रहोगे तो उदास रहोगे। जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, और 2 घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कुराने के लिए। और जब मिले फुर्सत खुले आकाश में भर लो उड़ान। यूं तो पिंजड़ा ही बहुत है फड़फड़ाने के लिए। वाह 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 वाह। यहाँ से जाके फिर अपने अपने दड़बों में घुस जाएंगे। दाल ला, दलिया ला, लहंगा ला, फरिया ला, ये ला, वो ला, भाड़ में जा। 50 जिंदगी के काम है। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। यहाँ बैठे तो यहाँ का आनंद लीजिए। हाँ भाई साहब, स्वागत। ये कितना बढ़िया रंग आपके सामने जमाया राहुल जी ने, और एक रंग आपने देखा प्रीति जी का, जिसके लिए माइक सरकाया गया इधर को। मैं और सरका लूं थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा और सरका लेता हूँ। हाँ भाई साहब, स्वागत। देखिए, इन रंगों में मेरा रंग इसलिए है कि मैं सुनहरी लाल हूं। इनमें कोई लाल हो तो बताओ, लीला हो, पीला हो। मैं सुनहरी भी हूं, लाल भी हूं। लाल भी हूँ। तो मेरा रंग अलग है कि हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं। हम भी कुछ रंग जमाने का हुनर रखते हैं, और रंग पे रंग चढ़ाने का हुनर रखते हैं। और किसी का रंग चढ़ रहा हो किसी के ऊपर, तो रंग में भंग मिलाने का हुनर रखते हैं। वाह वाह। जिंदगी बहुत बड़ी है, और जिंदगी में आप मुस्कुरा लेंगे, हंस लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और रोते रहे तो रोते रह जाएंगे। जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए,
और 2 घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कुराने के लिए, और जब मिले फुर्सत भैया पानी मांगे तब देना। हम ही पानी मांग नहीं रहे अभी। बहुत से लोग पानी मांग जाते हैं, अभी नहीं, अभी कोई नहीं मांग रहा। सुनहरी लाल जी, ये जैन समाज है, इसके सामने अच्छे अच्छे पानी मांग गए, संख्या में जरूर कम है। यहाँ तो जैन समाज ही मांग रहा है पानी, मैं तो खड़ा हूँ बिल्कुल। हाँ, पढ़ो भाई साहब पढ़ो। मैं पता नहीं कहाँ पड़ रहा था, पानी में बह गया सब। रंग पे रंग चढ़ाने का हुनर वो रखते तो चढ़ हैं। गया। मैं तो ये कह रहा था कि जिंदगी सारी पड़ी है, वो बता दिया मैंने। अब ये है कि हाँ, कुछ भी बता दो आप तो। हंसना ही है जिंदगी और हंसना ही सुख सार, और हंसते हंसते यार कर जीवन नैया पार। जीवन नैया पार सिकंदर कहलाएगा, और रोता अगर रहा तो रोता रह जाएगा। अब बिछा रहा हूं जाल हंसी का, आजा फंस ले, और मेट्रो नहीं मिले तो ई रिक्शा में धस ले, पर टेंशन मत ले, हाँ हंस भाई ले। साहब, स्वागत। मस्त रहिए और उदास मत बैठिए। उदास रहने से दरअसल होता क्या है कि हमारा भी मनोबल गिरता है, लगता है कि ये अब जाने के मूड में है। इसलिए मस्ती के साथ, कोई किसी को नहीं देख रहा, आप अपने आप को देख रहे हो, इसलिए खूब तालियां बजाओ। और तालियां बजाने से हमारा रक्त संचार तेजी से बढ़ता है। एक किसी में थप्पड़ मार दो तो वो रोता है, बिलबिलाता है और युद्ध हो जाते हैं। और अगर अपने हाथ में मार लो तो ये इधर का लड़ाई इधर, इधर की लड़ाई इधर, और सारा शरीर में ब्लड का संचार बहुत तेजी से होगा। वाह, इसलिए पार्कों में बजवाते हैं, ताली बजाओ। हाँ भाई साहब। कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते वाह हैं। वाह वाह वाह। टेंशन नहीं लेते साहब। टेंशन देखो, लॉकडाउन लगा था पहला, लोगों ने टेंशन ली, और टेंशन ली तो उनको मालूम है क्या करना पड़ा, घर में झाड़ू लगानी पड़ी। कच्चा बनियान पहन के 2 साल गुजारे लोगों ने। और सब सीख गए रोटी पानी बनाना, बर्तन लगाना, और किस तरह से पोंछा लगेगा, किस तरह से झाड़ू लगेगी, वो सीख गए। मैं खुद सीखा हूँ। पहले मैं झाड़ू लगाता था तो ऐसा करके इधर खड़ा हो जाता, पीछे तरफ लाता था। वो पत्नी ने कहा ऐसे नहीं लगती, झाड़ू लगाओ तो पीछे रहो और कूड़ा आगे बढ़ाओ, और पोंछा लगाना है तो आप जो है इधर आ जाओ और इधर से लगाते चले आओ। तो इधर से उल्टा होता है, उधर से सीधा होता है। तो ये सब चीजें सिखा दी। जब कोरोना हुआ था तो बाहर आना जाना बिल्कुल बंद था। मन करता था जलेबी खाने को, रसगुल्ले, गोलगप्पे खाने को। तो क्या कर, मेरी पत्नी गोलगप्पे बहुत खाती है। वो क्या कर, मैंने एक दिन बना करके उनका फोटो खींचा, फेसबुक पे डाला, और सबको बताया हमने आज गोलगप्पे बनाए, हमने आज लड्डू बनाए, रसगुल्ले बनाए। तो ऐसे सब लोगों के आते थे। उन दिनों क्या मजा आता था। वो जमाने में बहुत कुछ आनंद का समय एक गुजरा कि घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे। घर बनाते थे, मिठाई का मजा लेते थे, और गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे। क्या कहने। उन दिनों नींबू बहुत सस्ते थे। गोलगप्पों में खटाई का मजा लेते थे, और ऊब कर इनसे निकलते थे जब भी सड़कों पे, तो लॉकडाउन में पिटाई का मजा लेते थे। क्या कहने। क्या आदमी एक पढ़ते ही भागता था, ऐसा लगता था सब वैक्सीन लग गई हो। कामना मिश्रा जी हमारे बीच में हैं, अध्यापिका हैं, अच्छी आर्टिस्ट हैं और अच्छी कवित्री हैं। प्रणाम करता हूं। और देखिए, जब पिटाई का मजा लेते थे तो घर से भेजते थे, दलिया ले आओ, दलिया 1 किलो, और सूजी लेके लौटते थे। और कितनी सूजी लाए वो पूछती थी, कितनी लाए हो सूजी, बताते नहीं थे।
रजाई में घुस करके फिर अंदाज लगाते थे कितनी है। तो लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, लौट के घर पे रजाई का मजा लेते थे, और गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे। क्या बात है। गर्म बोतल से सिकाई का मजा लेते थे, और टूट जाती थी हड्डियां पुलिस के डंडों से, तो ऑनलाइन ही दवाई का मजा लेते थे। क्या बात है, क्या बात है। ये बड़ा मस्ती का समय गुजरा था, और ऐसे मस्ती के समय में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया। ऐसा नहीं है कि कोई विपत्ति आती है तो वो भुला के जाती है। आदमी का स्वास्थ्य बढ़ता है, आदमी की बुद्धि बढ़ती है, तो ये छुआरे बादाम अब चिलगोजा खाने से नहीं बढ़ती, ये ठोकरें खाने से बढ़ती है। जितनी ठोकर खाता है आदमी उतना सीखता है। कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया। हम रोटी बनाना नहीं जानते थे, खाना जानते थे, रोटी बनाना सीख गए कि अब तो हम भी रोटी गोल मटोल बनाना सीख गए, और बच्चों को भी रोटी का भूगोल पढ़ाना सीख गए। अब तो हम भी, कि पहले तो हम पर आटा छाना ना मारा जाता था, और सत्तू सा घुल जाता था या पत्थर सा हो जाता था, और धीरे धीरे सीख गए हम तनिक नहीं शर्माते हैं, और अब लंका के नक्शे जैसी रोटी नहीं बनाते हैं। और गोल गोल गप्पे भी बिल्कुल गोल बनाना सीख गए, और अब तो हम भी रोटी का भूगोल पढ़ाना सीख गए। वाह वाह वाह। बहुत दिन बाद स्कूल जाना हुआ घूमने के लिए, और कोएड एजुकेशन में बच्चे पढ़ रहे थे। एक लड़की को कोई लड़का कुछ कह के चला गया, वो प्रिंसिपल के पास चली गई, उसने डांटा, प्रिंसिपल ने पिटाई हुई। मुझे अपने बचपन की याद आ गई जब मैं 11वीं पढ़ता था। ऐसा हादसा मेरे साथ भी हुआ था। हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी, नाम था उसका राम दुलारी। 11वीं क्लास में वो लड़की, उसकी चोटी बहुत लंबी थी, लड़के उसको चोटी को चिढ़ाते थे उसकी को, और भाग जाते थे, और फिर घर पे उनकी पिटाई भी होती थी। और राम दुलारी की चोटी इतनी लंबी थी, तभी एक गाना चला था फिल्मी, चालू में ठुमका कानू में झुमका कमर पर चोटी लटके। उसे सुन करके एकदम वो मारती थी, गालियां देती थी, मरेगा कम खा, तेरा नाच जाए, तेरी माँ ना, तेरी बहन ना, तेरे बाप से कहूंगी। तो हम 2-2 दिन तक, भाई साहब बैठ जाओ, 1 मिनट बैठ जाओ, उधर से आदेश हुआ आप चलती एकदम, वो उठी भी नहीं है अभी। अरे नहीं साहब, देखो थोड़ा दिलेर बनो मेरी तरह, मैं तो पैर छू के आता हूं। हाँ भाई साहब। तो वो 2-2 दिन तक पिताजी के सामने नहीं जाते थे, कहीं राम दुलारी कहीं शिकायत ना करे आई हो। तो वो एक दिन में यहाँ मंदिर में खड़ा था लाइन में, ऐसी लंबी चोटी वाली एक दादी जी खड़ी थी पीछे। 48 साल बाद मुझे वो सीन दिखाई दिया, तो मैंने कि हो सकता है राम दुलारी जिंदा हो या चली गई हो या यही हो। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे खुजाने के बहाने खोपड़ी को उसकी मुंह की तरफ देखा, तो पहली नज़र में मुझे लगा जैसे वो रानू मंडल थी ना, रानू मंडल ऐसी लगी। मैंने कि ये वो नहीं है। फिर दोबारा देखा तो उसके 2 दांत उखड़े हुए थे आगे से। मैंने कि राम दुलारी नहीं हो सकती। फिर तीसरी बार मैंने सोचा, मैंने राम दुलारी के वो वाला गाना गा के देखता हूँ धीरे से, अगर वो हुई तो मुड़ के जरूर देखेगी। पहले मैंने मुड़ के देख लिया पीछे कोई है तो नहीं, भागने लायक जगह है कि नहीं। तो जैसे ही मैंने धीरे से वो गाना गाया, चाल में ठुमका कान में झुमक, एकदम उसने पीछे मुड़ के देखा। मैं समझ गया कि राम दुलारी है और कोई कलेश होने वाली है। मैंने एकदम पीछे गर्दन घुमाई। थोड़ी देर पहले वहां कोई नहीं था, मेरी पत्नी पता नहीं कहां से आ गई वहां पे, माचिस देने आई थी। तो मैंने पूजा करनी है, माचिस ले लो, भूल गए घर पे। तो उसे देख करके तो मैंने ऐसे हो गया, ऐसे आगे कुआ और पीछे खाई, और तब तो थी नहीं, अब कहां से आई। और इतना पसीना छूटा, मैं पीला पड़ गया। मैंने आज तो मेरा 65 साल की उम्र में हो गया बेड़ा पार। बोले तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम देख करके महिलाओं को गाना गा रहे हो।
मैंनी शर्म तो आ रही है, मैं भजन गा रहा हूँ, तुझे शर्म आनी चाहिए। मैं मंदिर के सामने मैं भजन गाऊंगा या गाने? बोले भजन सुनाइए जरा भजन। ये वाला भजन अभी गा रहे थे। तो मैंने देखो यू टर्न मारा एकदम, मैंने ऐसे हाथ जोड़े, थाली पकड़ाई उसको, और मैं एकदम आंख बंद करके मनोयोग से चालू में ठुमका, कानू में झुमका, कमर पे चोटी लटके, ओ मैया कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुरजा पुरजा, लगे 50 झटके, जय जगदीश हरे। वाह 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 वाह, बोली बढ़िया गीत लिखा है, वाह। बढ़िया भजन लिखा है माता का। बहुत अच्छे। वो बोली माता का ना है, मेरे लिए लिखो जाना है भजन, यार 48 साल से गा रहा है। भाई साहब पैरोडी एक पढ़ दो। अब मैं एक जो जरूरत है वक्त की, हाँ हाँ बिल्कुल भाई साहब, एक पैरोडी पढ़ दो। जो पैरोडी मैंने, पैरोडी क्या मेरी कविता थी वो, जो पैरोडी नहीं कहते, वो मैंने जो सुनाई थी वो सुना देता हूं। पहले तो ये होता था कि परिवार में माता पिता लड़की देख करके आए और बेटे की शादी हो जाती थी। अब बेटा देखने जाता है और कई फेल करता है, कई पास करता है। पहले एक को ही देखने जाते थे, एक ही पास और एक ही फेल, जो कुछ था एक ही था, और जन्म जन्म का साथ था। अब तो 50-100 देखते हैं, लड़का को लड़की नहीं पसंद आ रही, लड़की को लड़का नहीं पसंद आ रहा, और बाद में जो पसंद आता है वो ऐसा पसंद आता है कि वो उसके गले पड़ जाती है, और गले पड़ जाती है तो वो कहता है मेरा गला छोड़ो। वो सोचता है कि अच्छे रहते, कुंवारे रहते, क्योंकि हमारे यहाँ तो 7 जन्म का, पंडित जी जानते हैं 7 जन्म का बंधन है। वो कह रहे हैं, सोचने लगा अच्छे रहे कुंवारे रह गए इस बेदर्द जमाने में, वरना 7 जन्म लगते बीवी से पिंड छुड़ाने में। वाह वाह। तो वो गुस्सा हो जाता है, परेशान हो जाता है जब पति अपनी पत्नी से, तो वो कहता है अपनी पत्नी के लिए अपने ससुर से टेलीफोन करता है। आपने मेरी कविता ये बहुत वायरल टेलीविजन उस पर मोबाइल पे ही सुनी होगी कि अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, कि अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, और रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो पापा जी, कि दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं, और पहले पानी भरते हैं फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं, और 6:15 बजे चाय बना, 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है, और कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। वाह वाह वाह। और थप्पड़ देखो, ताली जा रहे हो ना, मतलब कि यहाँ थप्पड़ पड़ रहा है, वो ताली जा रहे हैं। और थप्पड़ खाकर भी जिंदा है, हमें संभालो पापा जी, और अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, कि वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, कि वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, और फिर भी मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है, और मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, अरे ऐसे में मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है। वाह। और कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ, कछुआ बनकर रेंग रहा हूँ, मुझे उठा लो पापा जी, और अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। और युद्ध शुरू होता है तब, आप यूक्रेन वाला युद्ध देख रहे हैं, रसिया वाला, कैसे फायर हो रहे हैं ऊपर से नीचे, सब बर्बाद कर दिया। कि युद्ध शुरू होता है तब हथगोले भी शर्माते हैं, युद्ध शुरू होता है तब
हथगोले भी शर्माते हैं और तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं। और घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। हम खटिया के नीचे हैं, हम खटिया के नीचे हैं, तुम खींच निकालो पापा जी, और अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। देखिए ये हास्य का गीत था। वैसे मेरा जो अंतर मन का स्वभाव है, मैं बेटियों को, किसी की भी बेटी हो, चाहे मेरे ससुर की बेटी हो चाहे मेरी हो, सबको बहुत सम्मान करता हूं, सबको बहुत सम्मान देता हूं। 4 पंक्ति देता हूं कि शायरों की गजल सी हैं ये बेटियां, खूबसूरत कमल सी हैं ये बेटियां, इनको वो प्यार दो जो कहीं ना मिले, घर के आंगन की तुलसी हैं ये बेटियां। वाह वाह वाह। बिन सितारों के अंबर अधूरा लगे, उर्मियों बिन समुंदर अधूरा लगे, और तितलियों के बिना जो अधूरा चमन, बेटियों के बिना घर अधूरा लगे। वाह वाह वाह। बोलो महावीर स्वामी जी की, बोलो महावीर भगवान की।